हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा मिड टर्म एग्जाम आपका, और मैं आपसे 4 सेक्शंस इसके डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ सेक्शन ई, जिसमें 4 मार्कर क्वेश्चन थे, 3 केस स्टडी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। यस, रादर आपने गौर किया हो तो बेटा 2 क्वेश्चन तो आपके सैंपल पेपर वाले ही आए थे रिपीटेड, बट एनीवे लेट अस जस्ट डिस्कस अगेन। Two farmers, Ram Narayan and Gurbachan Singh, cultivate only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal, and Naura. The sale of these varieties of rice by both the farmers in month of September and October are given by the following matrices A and B. September सेल्स दी हुई है बेटा A मैट्रिक्स से, अक्टूबर सेल्स दी हुई है B मैट्रिक्स से। आप देख रहे हैं बासमती, परमल, नोरा, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम की हेडिंग है। ये मैट्रिक्स यहाँ से शुरू होती है बेटा, बी केयरफुल। एंड फर्स्ट रो राम नारायण के लिए है और गुरबचन के लिए सेकंड रो, ठीक है, सेम फॉर अक्टूबर से। अब ये सिंपल डाटा आपको दे रखा है, दैट मीन्स इसको आप अंडरस्टैंड करें तो राम नारायण की सितंबर मंथ में बासमती राइस की सेल 10,000 रुपीज की है, परमल राइस की सेल 20,000 की है। ऐसे गुरबचन की सितंबर की परमल राइस की सेल 30,000 की है। आई थिंक क्लियर टू अंडरस्टैंड। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बेटा हमने। फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। कंबाइंड सेल्स सिंपली मींस बेटा एडिशन ऑफ बोथ द मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ ए एंड बी। ए ये गिवन दी थी हमें बेटा और बी ये, तो कंबाइंड सेल्स आप सिंपली जो कंबाइंड सेल्स की मैट्रिक्स लिखेंगे उसमें भी आप जस्ट टाइप्स ऑफ राइस एंड नेम लिख दीजिए। इज गिवन बाय, किससे गिवन होगी, ए प्लस बी। बट ए प्लस बी करते हुए ध्यान रखिए बेटा, जब आप ऐड करेंगे तो राइस की वेराइटी, पर्सन का नेम आप भी फाइनल में लिख दीजिए, तो लैंग्वेज भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आप ये डिफरेंट तरीका बता रही हूँ जो हम मैंने सैंपल पेपर से बताया था, सैंपल में ऐड करवा के मैंने आपको लैंग्वेज लिखवाई थी, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमें मैट्रिक्स दी हुई है वैसे ही हम शो कर सकते हैं। गुरबचन सिंह, अब सिंपली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, आपको पता है। 10,000 प्लस 5,000 15,000, 20 प्लस 10 13,000, ये एलिमेंट 15,000, नेक्स्ट एलिमेंट 30,000, नेक्स्ट एलिमेंट 30,000 प्लस 6,000 36,000। ओके, नाउ सेकेंड रो 50,000 प्लस 20,000 70,000, 30,000 plus 10,000 40,000 and 10,000 plus 10,000 20,000। ओके, सिंपल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का पार्ट था ये, 2 मार्क्स का। देखिए सिंपल क्वेश्चन, if both farmers receive 2% profit on gross sales, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October। अक्टूबर मंथ के लिए प्रॉफिट निकालना है बेटा, और अक्टूबर मंथ की सेल्स दी हुई है बी मैट्रिक्स से। ओके, तो यहां पर भी प्रॉफिट मैट्रिक्स हम कह सकते हैं, प्रॉफिट फॉर अक्टूबर। आपकी जो बी मैट्रिक्स है उसका सिंपली 2%, दैट मीन्स 2/100 से मल्टीप्लाई करना है। आप 2/100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप बी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 100 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, और इसमें भी बेटर रहेगा कि आप टाइप और नेम यहीं पर लिख दीजिए मैट्रिक्स में, ठीक है। बासमती, परमल, अब मैं नीचे लिख रही हूं एक बार, नौरा, राम नारायण, गुरबचन सिंह। चलिए 2/100 करना है, 50 इंटू 2 100, नेक्स्ट 100 इंटू 2 200,
नेक्स्ट 60 इंटू 2 120, ठीक है। हेयर 200 इंटू 2 400, 100 into 2 200, then 100 into 2 200, ओके। ये सीधा प्रॉफिट मैट्रिक्स आ गई आपकी। सिंपल सेम क्वेश्चन था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सलोनी हैज ए शीट ऑफ टिन रेक्टेंगुलर इन शेप एज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। शीट दी हुई है बेटा ये 45 सेंटीमीटर लेंथ, 25 सेंटीमीटर विड्थ। She is going to cut square pieces from each corner and fold up sides to form an open box. ये open box की तरह बन गया। 45 सेंटीमीटर लेंथ, 25 सेंटीमीटर विड्थ है। Based on the above information, answer the following question. Any four question का आंसर देना। और बेटा बिल्कुल बुक के टाइप का क्वेश्चन है बेटा ये आपका। 45 लेंथ और 24 विड्थ। तो आपसे कहा है इफ x इज द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द शीट देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओपन बॉक्स। 45 लेंथ है बेटा और दोनों साइड से x कट रहा है, तो लेंथ हमारी 45 माइनस 2 टाइम्स x, राइट। 45 माइनस 2 टाइम्स x, दैट मीन्स B इसका आंसर था। सिंपल टू गेट। What is the width of the open box? Again similar type से width आपकी 24 दी है, x कट किया है दोनों साइड से, तो 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x width हो गई बेटा। That means C is the answer. Okay. Volume V of the open box. Yes, open box जो है उसकी width हो गई 45 माइनस 2x, सॉरी लेंथ, विड्थ हो गई 24 माइनस 2x और हाइट x, क्योंकि जो कट किया है उसी साइड से फोल्ड करना है ना, तो ये जो x है ये हाइट बनेगी बॉक्स की। ओके, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू एक्स। एंड आई नो बहुत से बच्चों ने ये किया भी है कि बेटा सिंपल लगा है बिल्कुल क्वेश्चन, ऐसा क्यों किया हुआ था। चलिए डी इसका आंसर। What should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum? वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो आप सिंपली क्या करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए बेटा। वॉल्यूम हमारा था 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू एक्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, dv ओवर dx विल बी 0, तो -2 प्रोडक्ट रूल यूज होगा। पहले 45 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 इंटू 24 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 2x एज सच, 24 माइनस 2x का डेरिवेटिव अगेन -2 इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x एज सच एंड x का डेरिवेटिव 1, दिस शुड बी 0। इसको चाहे दिख रहा हो बेटे हम इन दो से कॉमन, इन दो से कॉमन, बट अल्टीमेटली पॉलिनोमियल में ही कन्वर्ट करना है, तो 1 बाय 1 ही कर देते हैं बेटा। 24 माइनस 2 से मल्टीप्लाई -48 और x भी है, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर एंड ये हो गया 45 माइनस 2 माइनस 90x बेटा, और ये प्लस 4x स्क्वायर, ये भी यहाँ पर 4 टर्म्स आ जाएंगी आपकी। 45 इंटू 24, that will be 180 and 90 and 18, 1080. This will be minus 90x, this will be minus 48x, this will be 4x square. Okay, तो 4x square 3 टर्म्स हैं, ऐड हो गई 12x square। अब x वाली टर्म देखिए, -90 माइनस 90 माइनस 180, 48 सभी नेगेटिव है रादर, ठीक है। 48 48 96 हो गया, 180 एंड 96 276 x और कांस्टेंट एक ही है बेटा 1080। तो ये बेटर रहेगा, बजाय हम कॉमन के सोचें फिर दोबारा कॉमन सोचें।
12 कॉमन आ सकता है बेटा, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस 12 टू ज़ा 12 थ्री ज़ा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 90। फैक्टर भी इजीली दिख जाते हैं बेटा। एक्स 18 एंड 5, 18 5 ज़ा 90, 18 प्लस 5 23, राइट। तो आपके जीरोस आ जाते हैं इसके 18 एंड 15। 18 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? 24 विड्थ है, अगर 18 कट गई मतलब 36 हो गई। 36 कैसे कट सकेगी? तो पॉसिबल नहीं है। तो यही होगा पॉइंट, इसी पर ही होगा मैक्सिमम मिनिमम, जो भी निकालने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बी को आप बिल्कुल बेझिझक टिक कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी कैलकुलेट कर लीजिए। 45 माइनस 2x था, x 5 है, माइनस 10 हो गया। 24 माइनस 2x था, x 5 है, तो अगेन यहाँ 10 हो गया, और ये भी 5 हो गया। दिस इज 35 इंटू 14 इंटू 5, दिस इज 35 इंटू 70, एंड दिस इज 2450। दैट मीन्स डी वॉज द आंसर। ये इनफैक्ट करना नहीं था अगर पहले चार आपके सही हो गए। 4 ऑप्शंस थी, ये ऑप्शंस हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जितनी जहां पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल आपका सैंपल पेपर वाला एग्जैक्ट। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। Polio drops are delivered to 50,000 children in a district. The rate at which polio drops are given is directly proportional to the number of children who have not been administered the drops. How many will have been given the drops by the end of any week can be estimated using the solution to the differential equation dy by dx is equal to k times 50 minus y, where x denotes the number of weeks, y the number of children in thousand who have been given drops. K is constant of proportionality. Based on the above information, answer any 4 questions. ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है बेटा, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको पोलियो ड्रॉप्स दी जा रही हैं एंड एक्स नंबर ऑफ वीक्स, उनमें रिलेशन दिया हुआ है इस ढंग से। आपको अब आंसर देना है क्वेश्चंस का। क्या है? स्टेट द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर कट, सिंपल, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या है इसका? 1। इसमें ऑप्शन नहीं दी थी, आपको आंसर लिखना था सीधा 1। विच मैथड ऑफ सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, और बहुत इजीली दिख जाता है कि ये सेपरेबल इक्वेशन है। नो डाउट आपके दूसरे मेथड से भी कई इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं, बट देखो होमोजीनियस y अपॉन एक्स कहीं नहीं बनता। नो डाउट ऐसी इक्वेशंस होमोजीनियस से भी सॉल्व होती हैं, बट आपके कोर्स में नहीं था फिलहाल, ठीक है। आपके कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस क्लियर कट वही हैं जो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ y अपॉन एक्स एक्सप्रेस हो जाए, या dx अपॉन dy इज इक्वल टू एफ ऑफ x अपॉन y एक्सप्रेस हो जाए। इनमें से कोई एक्सप्रेशन हो जाए वो। यस, तीसरा लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कहें बेटा तो बिल्कुल माइनस के वाई उधर ले जाके बिल्कुल उससे भी हो जाता है, बट वन ऑफ दीज चूज करना है। ऑल ऑफ द अबव नहीं है, होमोजीनियस बिल्कुल नहीं है, श्योर शॉट। 2 मेथड लिखे नहीं, तो आपका ए ही यहाँ पर सॉल्यूशन काउंट होता है। चलिए द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस सॉल्यूशन कर देते हैं बेटा। हमने सेपरेट अभी कर ही दिया था इसे, बस इंटीग्रेट कर देते हैं। 50 माइनस वाई इज इक्वल टू के डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो हमारा जो लेफ्ट में है वो 50 माइनस वाई है डेनोमिनेटर में, ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ हमें पता है बेटा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है लॉग मॉड एक्स, ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी होता है 1 अपॉन ए लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर y के साथ कोफिशिएंट -1 है,
ठीक है, उसको स्किप नहीं कर देना। तो वो -1 से हमने डिवाइड करना है, जो एज सच मल्टीप्लाई हो जाएगा। -log ऑफ 50 माइनस वाई इक्वल टू के कांस्टेंट था बेटा 1 का इंटीग्रल x विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स b इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ c इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन given that y at 0 is 0 and k is 0.049। सॉल्यूशन क्या आया हमारा, माइनस log 50 माइनस वाई इक्वल टू के एक्स प्लस सी। y at 0 is 0 कहाँ है बेटा, तो ये हो गया माइनस log 50 माइनस 0, मतलब y भी 0 x भी 0, ये k कुछ भी होता है ये 0 होना है। c आपका आ जाता है माइनस log 50, माइनस log 50। ये कोई आंसर नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ log का रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम। log 50 पावर -1, दैट मीन्स log ऑफ 1 अपॉन 50। तो ये आंसर हो गया बी, बी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, which of the following solutions may be used to find the number of children who have been given the polio drops। तो अभी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है, यहाँ दिख रहा है सी नहीं है बेटा, बस उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए सी की, जो हमारी आई है अभी, के एक्स के है, के हम रखते हैं यहीं पर, हमारी वैल्यू आई है माइनस log 50। ठीक है, तो इसको राइट साइड में ले जाऊंगी तो log 50 माइनस log 50 माइनस वाई इक्वल टू के एक्स। मैं माइनस भी रादर यही प्रेफर करूं, क्योंकि ये जब मैं डिवीजन करूंगी बेटा 50 अपॉन 50 माइनस वाई इजी नहीं रहेगा, 50 माइनस वाई अपॉन 50 इजी रहेगा। तो log ऑफ 50 माइनस वाई अपॉन 50, अब मैं मॉडुलस ले लेती हूँ, इक्वल टू माइनस के एक्स। हमें पता है log ऑफ a इज b, ये बेस e है, नेचुरल लॉगरिथम है, तो e पावर b इज नथिंग बट a। तो यहाँ हो गया बेटा e पावर माइनस के एक्स इज नथिंग बट दिस 50 डिवाइडेड बाय 51 माइनस वाई अपॉन 50। ठीक है, आपको दिख रहा हो तो ये 50 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, नीचे नहीं है कहीं भी, इसलिए इसको पूरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज e पावर माइनस के एक्स, ओके, y अपॉन 50 लेफ्ट में ले जाती हूँ, वो नेगेटिव है, और e पावर माइनस के एक्स राइट में ले आते हैं ना। ये छोटी छोटी हम कैलकुलेशन करते करते ही ध्यान रख सकते हैं बेटा, और प्रैक्टिस से ही आता है ये बिल्कुल। ठीक है, तो 1 माइनस ई पावर माइनस के एक्स हो गया, और इधर से अब हमें सिर्फ 50 ले जाना है राइट साइड, 50 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस के एक्स। सो अवर आंसर इज सी, सी इज आंसर। ओके, तो यहाँ पूरा पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आई होप आप यहाँ से लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट मत भूलिए बेटा, फाइनल एग्जाम हमारा टारगेट है, तो हमने अपनी हर प्रैक्टिस से, हर टेस्ट से लर्न करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।